हेलो साथियों, लास्ट एपिसोड में हमने सुना इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और बच्चों में इसे किस तरह बढ़ाया जाए। आज हम सिंपैथी और एम्पैथी दोनों इमोशंस को समझेंगे। जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो हमें दो तरह की फीलिंग्स हो सकती है, एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। ये दोनों फीलिंग्स क्या हैं? देखिए, सिंपैथी तो किसी के केवल दुख में महसूस करने वाली फीलिंग है, जबकि एम्पैथी दुख या सुख दोनों ही स्थितियों में आप महसूस करते हैं। इसको सिंपली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, टू पुट योर सेल्फ इन अनदर पर्सन्स शूज, यानी आप अपने आप को दूसरी जगह रख कर महसूस करेंगे। ऐसा करने पर आपको उस व्यक्ति के फीलिंग्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। सिंपैथी में आप किसी के दुख को अपने पर्सपेक्टिव से फील करते हैं, जबकि एम्पैथी में आपको बिल्कुल वैसा ही या उससे मिलता जुलता सिचुएशन का अनुभव है। यानी अगर आपको भी पहले कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा है तो सामने वाले की फीलिंग्स को एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करते हैं, महसूस करते हैं और फिर उसके लिए एप्रोप्रिएट मदद या सॉल्यूशन आपके पास होता है। तो ये था दोनों फीलिंग्स में डिफरेंस। अब हम आते हैं कि हम सभी में एम्पैथी का होना क्यों ज़रूरी है। चूंकि ये जेनेटिक नहीं होता है, इसे डेवलप किया जाना होता है, तो हम समझते हैं कि बच्चों में एम्पैथी कैसे डेवलप की जाए। कुल मिलाकर एम्पैथी दूसरे की फीलिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग और आवश्यकता होने पर उसका सॉल्यूशन भी देने की स्थिति है, जिससे रिलेशनशिप्स मजबूत हो सकें। तो बचपन से ही बच्चों में अलग अलग तरीकों से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, जिससे वो बड़े होकर अपने लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों से एम्पैथाइज कर सकें। देखिए, क्लोज रिलेशन में सिंपैथी से काम नहीं चलता। आपको सामने वाले की फीलिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप एक्सपेक्टेड बेस्ट रिस्पॉन्स या सॉल्यूशन उनको दे सकेंगे। तो इसका सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है स्टोरीज। आप बच्चों को कोई करुणामयी, दिल को छू लेने वाली कहानी सुना सकते हैं या इस तरह की कोई फिल्म दिखा सकते हैं। दूसरा, आप बच्चों को उनके बर्थडे या किसी स्पेशल ओकेजन पर अनाथालय, ओल्ड एज होम विजिट करा सकते हैं। वहां आप उनको बता सकते हैं कि इट इज बाय लक एंड बाय चांस कि आपका बच्चा आपके साथ है। आप ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां आपके पास सारी सुविधाएं हैं और उस बच्चे के पास खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपने घर में जो आपके डोमेस्टिक हेल्प सर्वेंट होते हैं, उनके प्रति आदर का भाव, रेस्पेक्टफुल रहने के लिए उनसे कहिए कि वो आपकी हेल्प करते हैं, और जैसे हम सभी अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे ही वो भी अपनी अर्निंग जीवन यापन के लिए हमारे घर काम के लिए आते हैं। बचपन से ही बच्चों को उनके प्रति इस तरह का व्यवहार सिखाएं, जिससे वो आगे चलकर अपने सभी अधीनस्थों से रेस्पेक्टफुली बात करें और सारे रिलेशंस उनके मजबूत हों। अब हम एम्पैथी को सार्थक करती हुई एक स्टोरी सुनते हैं। एक दिन एक स्टूडेंट अपने प्रिय प्रोफेसर के साथ सैर कर रहा था। वो प्रोफेसर काफ़ी लविंग, केयरिंग और सभी से घुल मिल जाते थे, इसलिए सभी स्टूडेंट्स के वो प्रिय थे। वॉकिंग के दौरान जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनको रास्ते में पुराने जूतों की एक जोड़ी पड़ी दिखती है, जो एक गरीब आदमी के थे। वो पास ही के खेत में काम कर रहा था, जिसने अपना पूरे दिन का काम लगभग खत्म कर ही लिया था। उस स्टूडेंट को अब एक शरारत सूझती है। वो प्रोफेसर से कहता है कि इस आदमी के साथ अपन एक मजाक करते हैं सर। ऐसा करते हैं कि हम उसके जूते छुपा लेते हैं और उन झाड़ियों के पीछे छुप जाएंगे, तो वो लौट कर जब अपने जूते नहीं पाएगा तो उसकी परेशानी देखकर मजे लेंगे और फिर जूते वापस कर देंगे। इस पर प्रोफेसर ने कहा, किसी की परेशानी पर खुश होने की बजाय अगर आप संपन्न हैं तो गरीब आदमी के माध्यम से खुद को आनंद दे सकते हैं। इसके लिए दोनों जूतों में एक एक सिक्का रख दो, फिर हम खुद को छुपा लेंगे और फिर उस आदमी के लौटने पर उसकी भावनाओं को हम देखेंगे। अब स्टूडेंट ने एक एक सिक्का उस जूते में रख दिया और दोनों पास की झाड़ियों में छिप जाते हैं। जब काम खत्म करके वो आदमी वहां पर आता है जहां उसने अपना कोट और जूते छोड़े थे, वो अपना कोट पहनते समय ही एक पैर को जूते में जैसे ही डालता है तो उसको कुछ महसूस होता है। वो झुककर उस जूते के अंदर क्या है देखता है, तो देखता है कि उसमें सिक्का रखा है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की भावना साफ दिखाई दे रही थी। उसने अब वो पैसे अपने जेब में डाल लिया और दूसरा जूता पहनने लगा, लेकिन दूसरे जूते के अंदर भी सिक्का पाकर
उसका आश्चर्य 2 गुना हो गया। इस तरह से रखे हुए सिक्के को देख के वो भावुक हो उठा। घुटनों के बल बैठकर ऊपर की ओर देखकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वो अपनी बीमार पत्नी, भूखे बच्चों को याद करते हुए ईश्वर के प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने लगा। किन्हीं अज्ञात हाथों के द्वारा इस तरह की मदद से उसके परिवार के सारे कष्टों का विनाश होगा कहते हुए भाव विभोर होकर ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देने लगा। अब बारी थी छात्र की। वो वहां खड़ा होकर देख रहा था और उसकी दुआओं को सुन रहा था। ये सब देखकर उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। प्रोफेसर ने छात्र से कहा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? क्या ये आपके द्वारा सुनाई गई शरारत से बेहतर थी? छात्र ने कहा, आपने मुझे ऐसा अद्भुत अनुभव दिया है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मुझे आज किसी गरीब के शब्दों की सच्चाई महसूस करने का अवसर दिया जिसको मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तो साथियों, अगर आप ऐसी ही कहानियों से और जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।